हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की दूसरी प्रश्नावली जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और ये आरबीएसई बोर्ड के अंदर 7 मार्क्स का चैप्टर रहने वाला है। इससे एक एमसीक्यू आएगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। चलो आज हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड प्रश्नावली, प्रश्नावली नंबर 2, प्रश्नावली या एक्सरसाइज नंबर 2। इसका नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका क्या रहने वाला है? नाम रहने वाला है। इस चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? चर। एक तो इसके अंदर नाम क्या है? चर देखेंगे सबसे पहले चर क्या होता है। फिर देखेंगे रैखिक, रैखिक क्या होता है। फिर हम देखेंगे समीकरण, समीकरण किससे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर अचर क्या होता है। बस ये 4 चीजें आपको आनी चाहिए। 4 चीजों का तब आपको पता चल गया, तब ये मान लो ये चैप्टर आप सीख जाओगे। चर ए से लेकर जेड तक जितने भी क्या होते हैं अक्सर, उन सभी को क्या करते हैं? चर। ए से लेकर जेड तक के जितने भी क्या होते हैं अक्सर, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एबीसीडी के जितने भी अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक के, उन सभी को क्या कहा जाता है? चर। क्या कहा जाता है? चर। अब बात आई रैखिक, जिसकी घात कितनी हो? 1। जिसकी का मतलब यहां पर क्या है? x। जिसकी का मतलब यहां पर क्या है? x। x की अधिकतम घात, अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1। जिसकी का मतलब यहां पर x है, x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। उसे क्या बोलेंगे? रैखिक। जिसमें x की घात 1 हो उसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण। जिसमें किसका निशान आता हो? बराबर का, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल। क्या बोल सकते हैं? इक्वल। जिसमें किसका साइन आता है? इक्वल का या बराबर का, उससे हम क्या बोलेंगे? समीकरण। और समीकरण में हमेशा किसका निशान आएगा? हमेशा या फिर सदैव, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। समीकरण में हमेशा सदैव किसका निशान आएगा? बराबर का निशान आएगा। अचर मैं बोलूं संख्या जितनी भी होगी ना, संख्या वो 0 हो, 1, 2, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन, जितनी भी संख्या हो वो सारी सारी क्या कहलाएगी? अचर। क्या कहलाएगी? अचर कहलाएगी। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 3x इक्वल टू x प्लस का 18, 3x बराबर 2x प्लस का 18। जैसे मैंने ये लिख लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुना। इसमें चर x की घात कितनी है? कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पर भी क्या 1 है, तो चर की घात कितनी है? 1। तो क्या हो गया? रैखिक। क्या हो गया? रैखिक। इसका निशान आया है बराबर का, तो क्या हो गया? समीकरण बराबर का निशान आया है। और चर इसके अंदर एक ही है, x x तो एक ही माना जाएगा, y y तो एक ही चर। यदि ऐसा आ जाए x y तो 2 चर होंगे, ये ध्यान रखना, x x एक चर। तो इसके इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपको एक इसके ऊपर लिखना नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये लो, मुझे लगता है कि आपको ये इंट्रोडक्शन जरूर समझ में आया होगा। अब हम चैप्टर शुरू करने वाले 2.1। ये इंट्रोडक्शन था, ये अच्छे से आपको तैयार करना है। अब इसके थोड़े से रूल है वो देख लेते हैं।
और अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ साथ में कॉपी में उतार लेना। इसके बाहर जो बताऊंगा उसके बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है। अब समीकरण को हल करने के रूल, समीकरण को हल करने के नियम, समीकरण को हल करने के नियम। वो नियम क्या क्या है? फर्स्ट रूल, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट क्या है वो देखो। जो चीज किसमें होगी प्लस में, वो किसमें चेंज होगी? माइनस में। प्लस को किसमें चेंज करना है? माइनस में। माइनस को किसमें चेंज करना है? प्लस में। एक और सेकेंड रूल देख लो, जो चीज गुणा में होगी, जो चीज भाग में होगी, वो किसमें जाएगी? गुणा में। भाग वाली चीज किसमें जाएगी? गुणा में। और गुणा वाली चीज किसमें जाएगी? भाग में। प्लस वाली चीज माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में, और भाग वाली संख्या किसमें जाएगी? गुणा में। ये एक रूल हो गया। थर्ड रूल देखो, मैंने क्या लिखा? ए बी सी डी, यहां पर भी क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी का मतलब मेरा यहां पर है, मेरा यहां पर है अक्षर। क्या है? अक्षर। यानी एबीसीडी का कोई भी अक्षर एबीसीडी के अक्षर के पास जाएगा, और एबीसीडी का अक्षर एबीसीडी के अक्षर के पास आएगा। जैसे x किसके पास जाएगा? x के पास, और x किसके पास आएगा? x के पास। यानी संख्या संख्या के पास जाने वाली है, और एबीसीडी के अक्षर एबीसीडी के अक्षर के पास जाने वाले। बस ये रूल है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है। इसको आप ध्यान से देख लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। और एक रूल वो है नहीं, लेकिन मैंने खुद ने बनाया है, वो आप ध्यान से देखो, गलत कभी नहीं होगा। जैसे कभी भी क्या आ जाए? बराबर का निशान। किसका निशान आ जाए? बराबर का। तो बराबर का निशान कहाँ पे आ जाए? आगे। तो चेंज करेंगे, वो सारी चीजें कहाँ पर आएगी? आगे। और बराबर का निशान कहाँ पर आ जाए? पीछे। जब हम चेंज करेंगे तो जो नंबर और संख्या होगी वो कहाँ पर आ जाएगी? पीछे। और यहाँ पर कैसे आ जाएगी? बराबर का निशान आगे, तो संख्या भी कहाँ पर जाएगी? आगे। बराबर का निशान पीछे, तो संख्या वगैरह सारी चीजें कहाँ पर जाने वाली है? पीछे जाने वाली है, ठीक है ना। और किसी एक को बदलने के बाद, किसी एक को बदलने के बाद, किसी एक को बदलने के बाद किसका निशान लगाना है? बराबर का निशान। बराबर के निशान का क्या करना है? प्रयोग। किसी एक को बदलने के बाद में बराबर का निशान आपको लगाना पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, नियम है। अब हम शुरू करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे हुए थे? 3x 2x प्लस 2.1। क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित समीकरण, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो नंबर 1 समीकरण हमारी क्या है? देखो 3x इक्वल का 2x प्लस का 18, 3x बराबर 2x प्लस का 18। अब इसको कैसे हल
करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, बराबर का निशान कहाँ पे आया है, आगे। कहाँ पे आया है, आगे। यहाँ पर आता है तो आगे, और यहाँ पर आता है तो पीछे, और यहाँ पर कहाँ पर आया है, आगे। आगे आया है तो संख्या भी कहाँ पे जाएगी, आगे। लेकिन कैसे आगे, ये एबीसीडी का अक्षर है, इसके साथ x जुड़ा हुआ है तो ये एबीसीडी का अक्षर है, और ये 2x ये भी किसका अक्षर, एबीसीडी। तो एबीसीडी का अक्षर एबीसीडी के पास जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। और बराबर का जो निशान आया है, जो बराबर का निशान आया, ये किसको बताता है, प्लस को। बराबर का निशान किसको बताता है, प्लस को। तो ध्यान से देखो, 3x अपनी जगह पर है, ये बराबर का यानी प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। और किसी एक को चेंज कर दिया तो किसका निशान लगाना है, बराबर का। रूल बताया है आपको पहले ही, किसी एक को चेंज करने के बाद में किसका निशान लगाना है, बराबर का। और बराबर में क्या आ जाएगा, 18। 3x में से कितने x के, 2x। तो कितना बचा, ओनली फॉर x लिखना है, एक नहीं लिखना है, क्या लिखना, x। और बराबर में क्या है, 18। ये हमारी समीकरण 1 का क्या हो गया, हल हो गया। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर। एकदम इजी है। और प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा ही एक, वो आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। जैसे मैंने दे दिया 5x 4x प्लस का 20, ये आपके लिए, ठीक है ना। ये आप मुझे कर कर भेज देना, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, 5t माइनस का 3t माइनस का 5। ये आ गए हमारे पास 4 अक्षर। कितने अक्षर आ गए, 4। 1 2 3 4। देखो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा था एबीसीडी, एबीसीडी के पास जाएगी, नंबर नंबर के पास जाएगा। तो 5t कहां पर है, अपनी जगह पर। ये बराबर का 3t इधर आएगा, माइनस का 3t, ये एक साथ हो गए ना। अब चेंज कर दिया, किसका निशान लगा दो, बराबर का। माइनस का 5 अपनी जगह पर, ये माइनस का 3 इधर आते ही प्लस का 3। अब मैंने क्या किया है, देखो इसको तो मैं इधर लेके आ गया इसके पास, और इसको मैं लेके आ गया इसके पास। ये काम मैंने किया है, ठीक है ना। तो 5t में से 3t गए, कितने t बचे, 2t, बराबर का बराबर। 5 में से 3 गए, कितने बचे, 2। लेकिन निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि -5 अभी इससे बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो t अपनी जगह पर है, -2 अपनी जगह पर। अब ये 2 कहां पर है, गुणा में। ये 2 कहां पर है, ऐसे लिखा रहेगा गुणा में। देखो कैसे, मैंने बोला 2t, इसका मतलब क्या है, 2 गुणा t, यानी इन दोनों के बीच में किसका निशान है, गुणा का। तो मुझे t चाहिए, ये गुणा में कहां पे आएगा, भाग में। 2 में 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, एक बार। तो t का आंसर क्या आ गया, 1। किसका 1, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर क्या था, माइनस था। ये लो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है ना। पांच एक्स प्लस का 9, 5 प्लस 3x, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये हमारा वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। फिर से वही, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, अभी दोनों दूर दूर है तो इन दोनों को एक जगह करना पड़ेगा। तो 5x अपनी जगह पर है, ये प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x। किसी एक को चेंज कर दिया, किसका निशान, बराबर का। ये 5 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 9 इधर आते ही माइनस का 5 में से 3 गया, 2x। 9 में से 5 गया, 4, किसका, माइनस का, क्योंकि अभी भी ये बड़ा नंबर है। क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। 9 बड़ा है 5 से,
x अपनी जगह पर है, माइनस के 4 में ये 2 गुणा में कहाँ पे आ गया, भाग में, भाग दिया, x का मान कितना आ गया, माइनस का 2। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 2, ये लो इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार जेड प्लस का 3, 6 प्लस 2 जेड। अब देखो इसका हल कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखना। यहाँ पर भी जेड और यहाँ पर भी जेड, तो इन दोनों को एक पास एक जगह करना पड़ेगा। तो 4 जेड और ये प्लस का 2 जेड इधर आते ही माइनस का 2 जेड। किसी एक को बदलने के बाद किसका निशान लगाना है, बराबर का। अच्छा अपनी जगह पर है, प्लस का 3 इधर आते ही माइनस का 3, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 जेड, 6 में से 3 गए 3, जेड अपनी जगह पर है, 3 भी अपनी जगह पर है, 2 गुणा में कहाँ पे आ गया, भाग में। अब सर इसमें भाग देंगे तो 1.5 आएगा, पॉइंट में लिखने की जरूरी नहीं है, आप इतना भी करके आ सकते हो। ये आपका फाइनल क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। बड़े शानदार तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपको करवा रहे हैं। आप एक बार देख लो कि पूरी वीडियो, ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला है, एकदम शानदार और एकदम अच्छी तरीके से आपको बता रहे हैं कहाँ पर क्या क्या रूल है। वरना स्कूलों में तो डायरेक्ट कर देते हैं शुरू, प्लस माइनस, ठीक है, एक ही तरीके से चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। क्या है, 2x माइनस का 1 14 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेते हैं बुक के अंदर, क्या 2x माइनस 14 माइनस एक्स, हाँ ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे हुई, पहली वाली बात, यहाँ पर x यहाँ पर x, ये दोनों दूर दूर है, इन दोनों को पास में लाएंगे क्योंकि एबीसीडी एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ, तो 2x अपनी जगह पर है, ये माइनस का x इधर आते ही प्लस का x, इक्वल का इक्वल, 14 अपनी जगह पर है, ये माइनस का 1 इधर आते ही प्लस का 1, 2x में एक x मिलाएंगे तो कितना आएगा 3x, और 14 में एक मिलाएंगे कितना आएगा 15, x अपनी जगह पर है, 15 भी अपनी जगह पर है, ये 3 किसमें गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो इसमें भाग देंगे, 3 5 15, x का मान कितना आ जाएगा 5। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन भी हो गया। अब छठे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये छठा क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो छठा क्वेश्चन कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, इतना हार्ड कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा बस एक बार। 8x 8x प्लस 4 बराबर 3x माइनस 1 प्लस का 7। ये लो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे देखो, इसको तो ऐसा ना ऐसा लिख लो, 8x प्लस का 4 बराबर का बराबर। अब यहाँ पे कोष्टक आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा, ये 3x से भी गुणा होगा, क्या होगा x से भी गुणा, 3 को x से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x, इस 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 एकम 3, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे, और ये कोष्टक के बाहर है तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ये लो, अब इसको इजी करेंगे, 8x प्लस का 4 बराबर 3x अपनी जगह पर है, ठीक है। अब देखो ये भी नंबर, एक माइनस में एक प्लस में, तो माइनस होगा, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 4, किसका प्लस का। ये लो, अब बनी है समीकरण, क्या बनी है समीकरण, अब ओनली फॉर समीकरण बनी है। अब हमें इसको हल भी करना होगा, कैसे हल करेंगे देखो, 8x प्लस 4, इस इजी कर लेते हैं, ये फिर कर लेते हैं, चलो इजी है। 8x अपनी जगह पर है, यहाँ पर प्लस का 3x यानी बराबर में प्लस में, तो इधर आते ही माइनस, बराबर का
बराबर, किसी एक को बदलने के बाद बराबर का निशान लगाना मत भूलना। ये 4 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 4 इधर आते ही माइनस का 4। 8 में से 3 गया 5 और 7 में क्या लगाना है x। 4 में से 4 गया 0, x अपनी जगह पर है। 0 को कितने से डिवाइड कर देंगे 5 से, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 0। ये लो, यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये लो, हमारे 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर 2 को डेट क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। हम आगे चलते हैं, ठीक है। 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। 7वां क्वेश्चन क्या है, x बराबर 4/5 x + 10, ये क्वेश्चन है। इसको कैसे हैंडल करेंगे, कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है, इसी तरीके से कर लेंगे। देखो ध्यान से देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पर बराबर, इसको छोड़ दो एक बार, यहाँ पर बराबर का निशान है तो इसका क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा। 5 को x से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 5x बराबर का बराबर। 4 को x से गुणा करेंगे 4 एकम 4, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वो क्या रहने वाला है कोष्टक का कोष्टक, ये लो। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इजी हो गया, 5x का 5x बराबर 4 को x से गुणा करूंगा 4x प्लस 4 को 10 से गुणा करूंगा कितना आएगा 40। बन गई ना हमारी पहले वाली समीकरण, पहले जैसे बनी थी। तो इसको देखो क्या होगा, 5x अपनी जगह पर है और ये बराबर का 4x इधर आते ही माइनस का, क्योंकि x एक तरफ, ABCD एक तरफ, नंबर एक तरफ, बराबर का निशान लगाना है किसी एक को बदलने के बाद में। तो बराबर में क्या आएगा 40, 5x में से 4x जाएगा कितना x बचेगा 1x, और बराबर में 40 का 40, इसका क्या आने वाला है आंसर आने वाला है। आ रहा है ना मजा, गणित से डरने की जरूरत नहीं है। हम आपको इसी तरीके से शानदार तरीके से वही पढ़ाएंगे जो पेपर में पूछता है। इसके बाद इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। 7 क्वेश्चन हो गए, अब 3 क्वेश्चन और बचने हैं, फिर उसके बाद में समाप्त हो जाएगा बेटा। अब देखो 8 वाला क्वेश्चन देखो, 8 वाला 2x 3 अपॉन में प्लस का 1 इक्वल 7x अपॉन 15 प्लस का 3, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से इसको देखना, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब ध्यान से देखो, इसको तो इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। पहले तो इन दोनों को क्या करना है गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ये आ गया इसका एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम, लस आ गया 3 एकम 3। जब एक हो तभी करना है, जब नीचे एक हो तभी ऐसा करना है, ठीक है। और अदरवाइज भी कर सकते हैं आप, अलग संख्या हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी होनी चाहिए 2। जैसे ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, 2 ही होनी चाहिए इधर, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, ये आ गया इसका एलसीएम। अब इसको इससे गुणा कर दो, 2x को x से गुणा करेंगे 2x एकम 2x प्लस 3 एकम 3, ये हो गया इजी, बराबर का निशान। 15 एकम 15, 7x को x से गुणा करेंगे 7x एकम 7x, 15 का पढ़ा 3 बार पढ़ लो, 15 एकम 15, 15 29, 15 तिया 45। इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, ये लो कटिंग कर दी यहाँ पर इसकी। अब देखो ध्यान से, अब इसके आगे क्या लगा दो कोष्टक लगा दो, ताकि आपकी कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब ध्यान से देखो, इस पूरे कोष्टक को किससे गुणा करना है
5 सर गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसका निशान है, बराबर का निशान आ जाए, इधर भी संख्या तब आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस का प्लस। 5 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 15 बराबर का बराबर। अब 1 से इस पूरे को गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा का ऐसा आ जाएगा 7x प्लस का 45। अब ध्यान से सुनो, ये 10x अपनी जगह पर है, ये बराबर में है लेकिन प्लस में आएगा तो x के पास ही, तो इधर आएगा किसका आ जाएगा माइनस का। 45 अपनी जगह पर है, बराबर का निशान इसलिए लगाया किसी एक को चेंज कर दिया। 45 अपनी जगह पर प्लस का 15, इधर आती माइनस का 15। 10 में से 7 गया 3x और यहाँ पे कितना हो गया 5 में से 5 0, 4 में से 1 3, यहाँ पे कितना बचा 30, कितना बचा 30। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। x अपनी जगह पर है, 30 पे किसका भाग दे देंगे 3 का, तो x का मान कितना आ जाएगा 10, x का मान कितना आ जाएगा 10। ये शानदार क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलेंगे 9वें सवाल पर। अब इसका कौन सा क्वेश्चन देखते हैं 9वां, फिर 10वां करने के बाद हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। 9वां क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से, 2y प्लस 5/3 बराबर 26 3 माइनस, ये सवाल है, ये हमारा सवाल। ध्यान से देखो सारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो 1, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो 1। वही वाला सिस्टम जो भी किया था, 3 को 1 से गुणा करो, 3 एकम 3 ये लो बराबर का बराबर, यहाँ पर भी 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, क्या आ जाएगा y प्लस 5 एकम 5, 26 एकम 26 माइनस 3 को y से गुणा करेंगे 3y। सर माइनस कहाँ से आया, ये माइनस लिख दिया, 3y का 3y। अब ध्यान से देखो, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पर ना, यहाँ पर नीचे 1 और यहाँ पर भी नीचे क्या बचा 1। इसको पूरे को 1 से गुणा कर लेंगे, ब्रैकेट लगा लो तो ऐसे ही लो। इसको पूरे को 1 से गुणा 6 भी होगा, इसे 1 से गुणा 5 भी होगा और इसे 1 से गुणा 26 भी होगा, 3 भी होगा। तो 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं, ऐसा ऐसा लिख लो क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 6y का 6y प्लस का प्लस 5 का 5 और इधर 26 माइनस का 3y। अब इसको इजी करके अब लिख रहे हैं। अब वही हमारा खेल कि y एक तरफ, नंबर एक तरफ, ABCD एक तरफ, संख्या एक तरफ, 6y अपनी जगह पर है, ये माइनस का 3y इधर आते ही प्लस का 3y बराबर का बराबर। 26 अपनी जगह पर है, ये प्लस का 5 इधर आते ही माइनस का 5। 6y 3y प्लस में कितना आएगा 9y बराबर का बराबर। 26 में से 5 गया कितना बचेगा 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y रख लो क्योंकि ये गुणा में कहाँ पे आएगा भाग में। अब इसको काट लेते हैं 3 के बार से, 3 के बारे से 7 बार, ये 3 के बारे से 3 बार, तो y का फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 7/3। यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, तीन m इक्वल 5m माइनस का 8/5। ये क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 10वां। तो हमारी 2 पॉइंट प्रश्नावली क्या हो जाएगी 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये भी m ये भी m है, एक जैसे m तो एक तरफ लाना पड़ेगा। 3m अपनी जगह पर है और ये बराबर का निशान आ गया, तो ये भी कहाँ पे आएगा, आगे का मतलब इसके पास में आ जाएगा, ये माइनस का 5 है। और बराबर का निशान क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक को चेंज करने के बाद रूल बताया था बराबर का निशान लगाना है, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 8/5।
यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 में से 3 गया 2m, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा डिजिट है। इक्वल का इक्वल, माइनस का 8/5 का 8/5। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, m का m, यहाँ पर -8/5 का 5, ये पहले से ही है। अब ये गुणा में है तो कहाँ पे आएगा, भाग में, तो ये भी मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तब तो 52 हो जाएगा, जबकि गलत है। तो यहाँ पर मुझे गुणा का निशान लगाकर लिखना पड़ेगा। तो गुणा का निशान गुणा में था, फिर गुणा में कैसे आया, अरे यहाँ पे गुणा में था तो यहाँ पर भाग में आ गया ये, लेकिन एक साथ 2 डिजिट है तो इस दोनों को गुणा में करके फिर बट्टे में लिखना पड़ता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो m का मान कैसे निकालेंगे, देखो -8, इन दोनों गुणा कर दो, 2 5 10, माइनस का क्या गया 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये 2 की टेबल से कितनी बार गया, 4 बार, ये 2 की टेबल से कितनी बार गया, 5 बार। तो m का आंसर कितना आएगा, 4/5। ये लो, ये थी प्रश्नावली 2.1 जो हमने बड़े आसान और शानदार तरीके से आपको करवा दी गई है। तो सारे स्टूडेंट्स लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इस चैनल के ऊपर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीजें करवाई जाएगी। एक क्वेश्चन भाग ली जाएगा, ये मेरी गारंटी। पेपर आए तब आप देख लेना, यकीन ना हो तो हमारे यूट्यूब पर सारी मैटर डाला गया है, आप एक बार विजिट करो चैनल को, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी ये क्लास समाप्त होती है आज, ठीक है।